इस समय खड़ा हूँ तो अभी इस पे काम चल रहा है। अभी रोड कच्ची है लेकिन अगल बगल रोडियाँ टूट रखी हैं और यह रोड जो है राम आश्रम से होते हुए बजरा जाएगी और आगे चलकर घनसाली वाली रोड पे मिल जाएगी और घनसाली वाली रोड आगे टेहरी से जोड़ते हुए ऋषिकेश निकल जाती है। तो आज मैं यहाँ पे बताऊँगा आपकी जखोली के खेतों में किस प्रकार से धान इस समय हो रखा है। और जो धान की फसल है एकदम से इतनी सुंदर लग रही है कि लग रहा है कि प्रकृति ने उसको ऐसा रूप प्रदान कर रखा है, ऐसा सौंदर्य प्रदान कर रखा है कि जैसे कि अप्सराओं को भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो गढ़वाली भाषा में उसको सार कहते हैं, जो बड़ा लंबा क्षेत्र होता है। और धान को यहाँ पर साटी कहते हैं, तो ये साटियों की सार। और सारे के सारे जो खेत हैं एकदम सीढ़ी नुमा बनाए हुए हैं और सीढ़ी नुमा खेतों को बनाने में न जाने कितनी पीढ़ियाँ को यहाँ पे लगा हुआ होगा। और जो सारा का सारा खेत यहाँ पे फैले हुए हैं ऊपर से नीचे ढलवा के रूप में लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में फैले हुए हैं। अर्थात जखोली से लेकर और नीचे मयाली जो मार्केट पड़ता है, नीचे रोड आती है, वहाँ तक के खेत लगातार फैले हुए हैं और काफ़ी मेहनत लोगों को यहाँ पर करनी पड़ती है। खेत जो है बहुत छोटे छोटे हैं, सारा जो हल लगता है वो बैलों से लगाना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर की व्यवस्था हो, खेत बहुत छोटे हैं इसलिए बैल ही यहाँ पर एक साधन है कि जो कि हल को लगा सकते हैं। और जो रोपाई होती है यहाँ पर विशेष रूप से वह जून में, अर्थात पूरी जो यहाँ पर खेती है वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। यदि बारिश हो गई तो रोपाई जल्दी हो जाती है और बारिश नहीं होती है तो रोपाई और लेट होगी। लेकिन इस समय की बात करें तो इस सीज़न में अच्छी बारिश हुई है इसलिए फसल भी बहुत अच्छी हो रखी है। धान ही नहीं, जो अन्य फसलें हैं खरीफ के अंदर वो फसलें भी यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है। तो चलते हैं सीधे अपने इन खेतों की ओर कि जहाँ पर मैं आपको धान दिखाने वाला हूँ और आसपास के वातावरण को भी दिखाने वाला हूँ। ये है यहाँ का नेशनल हाईवे 15 लेन वाला, लेकिन इतना संकरा 15 लेन वाला मार्ग मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो मजाक हुई। और ये जो सड़क है अभी इस पर काम चल रहा है, रोडियाँ टूटी हुई हैं। ऐसा है कि बहुत जल्दी ही सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। सामने जखोली गांव है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये आ गया आपका यहाँ की धान की फसल। सामने देखें तो कोहरा लगा हुआ है, मौसम बहुत ही ठंडा है और जो यहाँ की हरी भरी शार है बहुत ही सुंदर लग रही है। देखने का मन कर रहा है लगातार, जब भी कोई आता है तो उसको बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर दृश्य, सामने दुकान है, रोड भी है। और दूसरी तरफ से देखिए यहाँ से यहाँ की फसल जो कि सारी की सारी धान की खेती है और सीढ़ी नुमा है और बजीरा और जखोली गांव के लोगों की खेती है। ये वहाँ पर जो खेती होती है बहुत ही गहन कृषि हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि का नज़ारा है। और मैं निकल पड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए कि धान नज़दीक से कैसे लगता है। और यह है धान के खेतों की तरफ जाता हुआ विशाल मार्ग और यही एकमात्र मार्ग है इन खेतों तक पहुँचने का। यहाँ के लोग जो किसान हैं अपने हल बैल इसी रास्ते ले जाते हैं और जब धान की खेती करते हैं तो इसी रास्ते जाते हैं और जब काट के घर लाते हैं तो इसी रास्ते से होकर आना पड़ता है। बहुत सारे खेत हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते में भाई सांप भी मिलते हैं तो देख के चलना होगा, कहीं पता चला कि सांप मिल गया। और यहाँ पर सट्टियों की खेती के साथ साथ अगल बगल झंगोरे की खेती भी लगी हुई है। और ये झंगोरा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बगल में, ये झंगोरा है। तो धीरे धीरे में नीचे उतरता हुआ झंगोरा, अर्थात यहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है तो जहाँ पे उखड़ है वहाँ पे झंगोरा लगा रखा है। लेकिन जहाँ पर पानी की व्यवस्था है नीचे, और ये आ गया आपका मोल का थुपड़ा, इसे गोबर कहते हैं। और ये आ गई आपकी धान की खेती हरी भरी। अभी धान की जो खेती है उसमें बालियाँ नहीं आई हैं, क्योंकि धान की रोपाई जो यहाँ पर हुई थी वो हुई थी जून में। तो यहाँ पर फसल जो पककर तैयार होगी वो लगभग अक्टूबर में होगी। तो धान की खेती यहाँ पर इस समय बहुत अच्छी हो रखी है, मतलब फसल जो है बहुत सुंदर लग रही है। लंबी बालियाँ तो अभी है नहीं, लेकिन जो धान की फसल है काफ़ी लंबी हो चुकी है। और जिनके ये खेत हैं वो बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऊपर ये मकान दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है और आप देखेंगे बीच में खेतों का कोई भी मकान नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे क्षेत्र में धान की खेती होती है, पूरे क्षेत्र में धान की खेती होती है और बहुत ही अच्छी धान की खेती यहाँ पर होती है। धान की खेती को देखें तो जखोली में यही एकमात्र फसल है जो कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली है। और इस प्रकार से अभी जो ये रास्ता है फिर आ गया है, रास्ता नहीं छोड़ रहा पीछे। और यह है यहाँ का झंगोरा। झंगोरे की ये खेती है और झंगोरे में देखिए बालियाँ आ चुकी हैं। कभी लोग इसको पूछते नहीं थे और आज की डेट में चावल की तुलना में झंगोरे का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जो झंगोरा है इस स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुगर फ्री है और शुगर फ्री होने के कारण आज झंगोरे की कीमत चावल से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से झंगोरा खेत हुआ। और दोबारा देखिए यहाँ पर इस झंगोरे की बहुत ही सुंदर फसल बहुत सुंदर लग रही है, बालियाँ बहुत ही सुंदर। कभी ज़माने में इसको लोग पशुओं को खिलाते थे और इंसान खाने से कतराता था, लेकिन आज की डेट में इसकी डिमांड एकाएक बढ़ गई है। और जब आप जानते हैं कि किसी भी फसल की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस हमेशा ऊपर चला जाता है। तो यही यहाँ का झंगोरा। तो झंगोरा चावल की तरह ही होता है, गढ़वाली में इसको झंगोरा कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। और बगल में अब देखिए यहाँ पर काफ़ी निकट से ये झंगोरे की बालियाँ हैं। तो झंगोरा पकने की ओर है, लगभग ये सितंबर में पककर तैयार हो जाएगा। फिर इसको लोग काट के घर में ले जाएंगे, ऊपर से बालियाँ, और फिर पुराने तरीके से इसको काटेंगे। और ये आ गया आपका बिच्छू घास। बिच्छू घास जैसे हम जानते हैं कि इसको बिच्छू घास क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि इसमें हाथ लगाएंगे तो यह काटने लगता है, अर्थात इस चुभने लग जाता है। और ज़्यादा लग गया बॉडी में तो एकदम से दाने दाने उभर कर चले आते हैं। तो ये जो बिच्छू घास है इसको गढ़वाली में कहते हैं कंडाली। तो कंडाली की जो सब्जी होती है नॉनवेज वाली, आहा बहुत सुंदर होती है। इसकी काफली जब बनाई जाती है तो बहुत सुंदर होती है और बीमारियों को जड़ से मारने वाली है। लेकिन पहले के टाइम में लोग सब्जी के रूप में, जब कहीं सब्जी इधर उधर हुआ नहीं करती थी, तो इसी का प्रयोग किया करते थे। यह है कंडाली। अब देखिए ये दूसरा जो व्यू है पूरे लंबे इलाके का है। लग तो नज़दीक रहा है लेकिन बहुत दूर है। और वो सामने सड़क जो मैं पहले मस्त यार, इन दिखाते हैं भारी थे। तुम घास ले जाना जरा ना। अच्छा तो घास क्या था, कपड़ी ले जाना तुम घास है। ओ अच्छा अच्छा। और गोर भैंस का जान तुम्हारा गोड़ी गोड़ी च और दूध भी दे दो ना, दूध नहीं देना, ब्याह आज कबरी थे। काटे काटे मैं मोग थे। अच्छा मौत है। ओ ठीक है।